मनोज एक किसान था। मनोज की 2 साल से फसल खराब हो रही थी। मनोज के ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया था। मनोज के पास कुछ और रास्ता नहीं था। यही रास्ता था कि वो अपनी ज़मीन सारी बेचकर शहर चला जाए। मनोज ऐसा ही करता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, मेरे पास इतना कर्ज हो गया सेठ का, मैं क्यों ना ये सारी ज़मीन बेच दूँ और अपना सारा कर्ज निकाल दूँ। अपना पूरा परिवार लेकर शहर में चले जाएंगे। कुछ न कुछ मैं वहाँ पे काम कर लूँगा। मैं गांव में और क्या काम कर सकता हूँ, शहर में तो कोई भी काम मिल ही जाएगा। माँ, आप बूढ़ी हो, क्या मेरे साथ चलोगी? हाँ बेटा, यही एक रास्ता है और जहाँ तू रहेगा मैं वहीं पे ही रहूँगी। और ये उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं ज़िंदगी में। हमें इन परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। जहाँ मेरे बेटे तू रहेगा मैं तेरे ही साथ चलूँगी। अपनी माँ की ये बात सुनकर मनोज खुश होता है और अपने गांव की सारी ज़मीन बेच देता है। वो सब अपने फैमिली के साथ शहर चले गए थे। मनोज शहर में जाकर एक किराना की दुकान पे काम करने लगता है। मनोज को महीने की बहुत कम तनख्वाह मिलती थी। इस शहर में घर का खर्चा चलाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि शहर में महंगाई बहुत ज़्यादा थी। मनोज की माँ और उसकी बीबी शीतल बहुत कुछ करने की सोच रही थी, पर क्या करती, उनसे ऐसा काम कोई नहीं आता जो कि वो मनोज का हाथ बटा सकती थी। एक दिन दोनों सास बहुएं बाजार जाती हैं। तभी शीतल की सास बोलती हैं, शीतल बहू, मैं सोच रही थी गाजर और गोभी ले लूं। मनोज को इनका अचार बहुत पसंद है। मैं गांव में तो हर साल डाल लेती थी। अब भी सोच रही हूँ इस ठंड में अचार डाल दूँ। हाँ माँ जी, तुम सही बोल रही हो। चलो सब्जियाँ खरीद लेते हैं। दोनों सास बहुएं सब्जियाँ खरीदती हैं। तभी एक वहाँ पे आंटी सुन लेती हैं और वे बोलती हैं, क्या गोभी और गाजर का अचार? क्या माँ जी आप अचार डाल लेती हैं? मैं यहाँ पे गोभी और गाजर का अचार देख रही थी, पर इस शहर में मिलता ही नहीं है। हाँ दीदी, मेरी माँ जी बहुत अच्छा अचार डाल लेती हैं और इनके हाथों में स्वाद ही अलग है। और इनके हाथों का अचार में मज़ा ही अलग है। जो एक बार खाता है वो उंगलियां चाटता रह जाता है। अच्छा, मुझे भी ऐसा अचार चाहिए। क्या माँ जी तुम मेरे लिए अचार डाल दोगी? मैं यहाँ से सब सामान ले देती हूँ। पर हाँ, आपको अचार डालने में मेहनत लगती है, इसलिए उसके भी पैसे लेने होंगे आपको। ये बात सुनकर दोनों सास बहुएं बहुत खुश होती हैं और अचार की सब्ज़ी लेकर चली जाती हैं। शीतल ने उस औरत को अपने घर का पता बता दिया था। फिर अगले दिन वो औरत अचार लेने आ जाती है। देखो माँ जी, मैंने अपनी भाभी को भी अचार के बारे में बताया था। मेरी भाभी भी बोल रही थी मुझे भी अचार डलवा दें। अगर आप एतराज़ ना करो तो उनको भी डाल दो, तुम्हारी मेहनत के पैसे मिल जाएंगे। ये बात सुनकर शीतल और बूढ़ी अम्मा बहुत खुश होती हैं और वो अचार डाल डाल कर बेचने लगती हैं। उनका अचार पूरे शहर में फेमस हो गया था। देखा माँ जी, अपने कुछ दिनों पहले कितने बेबस थे। अपने दोनों यही सोचते थे मनोज जी का हाथ कैसे बढ़वाएं। देखो खुदा के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। हाँ बहू, तू सही बोल रही है। जिस रास्ते की हमें उम्मीद नहीं थी वही रास्ता निकाल दिया। हमें कभी उदास नहीं होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं से देता ज़रूर है। ऐसे ही धीरे धीरे उनका अचार बिकने लगता है। फिर वो एक किराना की दुकान खोल लेते हैं। तीनों उस किराना की दुकान में काम करने लगते हैं और उनका काम अच्छा चलने लगता है। वो दोनों एक मकान खरीदते हैं और एक बड़ी सी दुकान में अपना काम करने लगते हैं और अपने दोनों बच्चों को भी स्कूल भेजने लगते हैं। अब सब बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं।